ज्ञानवी वीडियोस। बात अब वो नहीं रही जब 1962 में चाइना ने इंडिया को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था। अब इंडिया की ताकत इस कदर बढ़ गई है कि इसने विश्व में टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि चाइना के जमीन का 45% हिस्सा तो दूसरे देशों का हथियाया हुआ है। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना तो चाइना की फितरत है, जिसमें चाइना ने पूर्वी तुर्किस्तान पर अपनी नजर डाली और इसे अपना ही शिजियांग प्रांत बनाकर 1949 में कब्जा कर लिया। दोस्तों पूरी तुर्किस्तान का कुल एरिया इतना बड़ा है कि वह एक ईरान जैसे देश के जितना बराबर है। इसके बाद चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत देश पर 23 मई 1950 में हमला कर दिया। पूर्वी तुर्किस्तान की जमीन पर कब्जा करने के बाद चीन ने तिब्बत की जमीनों को भी हड़प लिया। इन दोनों देश पर कब्जा करने के बाद भी चीन ने अपने विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ा। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर भी अपना कब्जा किया। इसके बाद हांगकांग, मकाओ और ताइवान जैसे देश भी इसके शिकार हुए। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 11 मार्च 2020 को लोकसभा में बताया कि लद्दाख का कुछ हिस्सा भी चीन के कब्जे में है। दोस्तों यही कारण है कि चीन और भारत के बीच के संबंध खराब रहते हैं, जिसके चलते 15 जून 2020 में चाइना और इंडियन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, जिसमें भारत ने अपने 20 जवान सैनिकों को खोया तो इसके बदले में चाइना के 43 फौजी मारे गए। दोस्तों अगर भविष्य में इंडिया और चाइना आमने सामने आते हैं तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, पर देखना ये है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये तो सच्चाई है कि चाइना इंडिया से विकास के मामले में कई गुना आगे है। साल 2022 में अमेरिका की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रही। दूसरे नंबर पर चाइना और 5वें नंबर पर इंडिया। तीसरा और चौथा स्थान रहा जापान और जर्मनी का। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के पास इस समय 13,25,000 सक्रिय मिलिट्री पर्सनल है, तो चीन के पास 23,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। हमारी इंडियन आर्मी में 4,295 टैंक्स हैं, तो चाइना के पास 3500। जमीन से जमीन को ध्वस्त कर देने वाले रॉकेट प्रोजेक्टर्स इंडिया के पास 266 हैं, तो चाइना के पास 2,650। इंडिया के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 235 है, तो चाइना के पास 3800। आर्म्ड व्हीकल्स 8,686 है इंडिया के पास, तो चाइना के पास 33,000 है। इंडिया के पास फील्ड आर्टिलरी 4,060 है, तो चीन के पास 3600 की संख्या में मौजूद है। पानी में हथियारों से लैस सबमरीन हमारे इंडिया के पास 16 हैं, तो चाइना के पास 74। दोस्तों मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक सबमरीन रूस के पास है, जिसे टाइफून के नाम से जाना जाता है, जो घातक परमाणु बम से लैस है। डेस्ट्रॉयर इंडिया के पास 10 हैं, चीन के पास 36 डेस्ट्रॉयर हैं। कोस्टल पेट्रोल इंडिया के पास 139 हैं, तो मुकाबले में चाइना के पास 220 कोस्टल पेट्रोल हैं। फ्रीगेट्स की संख्या भारत के पास 13 है, तो चाइना के पास 52। कॉर्वेट्स जो फ्रीगेट्स से आकार में थोड़ी छोटी युद्धपोत होती है, इंडिया के पास 19 कॉर्वेट्स हैं, तो चाइना के पास 50। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में 1 है, तो चीन के पास 2 मौजूद है। माइन वॉरफेयर हमारे इंडिया के पास 3 है, तो बदले में चीन के पास 29 मौजूद हैं। हेलोस इंडिया के पास 23 है, चाइना के पास 281। स्पेशल मिशन प्लेन इंडिया के पास 77 हैं, तो चाइना के पास 111। हेलीकॉप्टर 722 है इंडिया के पास, तो चाइना के पास 911। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट की खासियत इसका आकार में छोटा होना है, जिसकी वजह से यह दुश्मनों की रडार में पकड़ में आने में दिक्कत होगी। इंडिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 538 है, तो चाइना के पास 1232। हथियारों के मामले में चीन भारत से कई गुना आगे है, पर भारत के पास चीन से कई गुना बेहतर लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका, रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों की तकनीक से लैस है। साथ ही भारत के संबंध बाकी देशों से काफी अच्छे हैं, जो मुसीबत में भारत के साथ हमेशा खड़े होने को तैयार है, चाहे भारत के दुश्मन एक साथ ही क्यों ना आ जाएं। साथ ही हमारे भारत के लड़ाकू विमानों के पायलटों की ट्रेनिंग चीन के पायलटों से काफी ज्यादा बेहतर है, और ये बात चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर युद्ध हुआ
तो यह युद्ध 1962 जितना आसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।